बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार से चिकन के शामी कबाब की रेसिपी। और थोड़े से चिकन के साथ आप ढेर सारे शामी कबाब बना के तैयार कर सकेंगे। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि शामी कबाब एक ऐसी आइटम है जो हमारे किचन में हर वक्त होना ज़रूरी है। बर्गर बनाना हो, सैंडविच बनाना हो, बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो, शाम की चाय के साथ या फिर राइस के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट सी रेसिपी है, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बिल्कुल नहीं खुलेंगे, हार्ड नहीं होंगे। तो आप रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट आपके शामी कबाब हर बार बनेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ मैंने 1 कप दाल डाल दी है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के भिगो दिया था। तो जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो हमने इसको पैन में डाल देना है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिकन, ये बोन के साथ है। और ये तकरीबन हाफ़ ब्रेस्ट बनती है। ये काफ़ी हैवी ब्रेस्ट था, इसमें काफ़ी सारा मीट था, तो इसमें से मैंने हाफ़ रख लिया था और हाफ़ ऐड कर रही हूँ। तो आप बोनलेस चिकन भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बोन के साथ डालेंगे तो उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून जितना ही हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करूँगी। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन के जवे। तो ये तकरीबन 9 से 10 जवे बनते हैं। 1 टेबल स्पून बनता है अगर आप पेस्ट में लें तो। और उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज। शामी कबाब में मैं प्याज बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ, वरना इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो अगर आप कम प्याज ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा करारे से बनते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसका मैंने छिलका रिमूव कर दिया था। उसको भी मैंने चंक्स में इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को बनाने के लिए प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पैन में भी बहुत झटपट बन जाती है, इसलिए मैं पैन में ही बना रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक, और ये तकरीबन पौना चम्मच है, 1/3 टेबल स्पून जितना, वो मैंने ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम ज़्यादा जितना भी खाते हो। हाफ़ टेबल स्पून इसकी मैं डाल दी है कुटी हुई मिर्च। कुटी हुई मिर्च से आपके कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटे से बनते हैं। उसके बाद मैंने डाल दी जी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जितनी रेड मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून जितनी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर भुना और कुटा हुआ मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, दरदरा कुटा हुआ है। इसके बाद 1 टेबल स्पून भर के भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। साबुत मसालों में 1 तेज़पत्ता ऐड कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर 1 मोटी ब्लैक इलायची, और 2 टुकड़े मैं इसके अंदर दालचीनी के ऐड करूँगी। तो इसके बाद एक और सीक्रेट चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, जिससे इसका वॉल्यूम, मतलब ये क्वांटिटी में ज़्यादा बनेंगे और बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक क्रीमी सा टेक्सचर भी आएगा, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, और कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने इसके अंदर आलू ऐड किए हैं। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू छील के इसके अंदर डाल दिए हैं। फुल ही आलू मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि दाल गलेगी, मीट गलेगा, तो ऑब्वियसली साथ आलू भी गल जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पानी। और पानी तकरीबन मैंने यहाँ पे 4 ग्लास लिया है। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ करें तो आप पानी कम लेंगे। तो बस पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए रख देंगे। और तब तक पकाएंगे जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से गल जाएँ और पानी ड्राई हो जाए। लेकिन बीच में हमने 1-2 बार इसको खोल के चेक ज़रूर करना है, इसका हाल चाल पूछना है, मिक्स करना है और दोबारा से कवर कर देना है। और जब ये आपको यकीन हो जाए कि सारी चीज़ें गल चुकी हैं, यानी चने की दाल भी, आलू भी और चिकन भी, और पानी भी ड्राई हो चुका है, तो आपने इसके अंदर डाल देना है गरम मसाला पाउडर, जो मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार ये बनता है, ये मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और गरम मसाला और काली मिर्चें हमेशा एंड पे डाला करें, वरना स्टार्ट में ही डालने से आपकी डिश का कलर ब्लैक हो सकता है। 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्च मैंने डाल दी इसके अंदर, और हाफ़ टेबल स्पून जितनी मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। इससे शामी कबाबों में बहुत अच्छा सा टेस्ट और खुशबू आती है। तो अब हम चिकन को निकालेंगे जो नीचे छुप के बैठा हुआ था, और चिकन के जो ब्रेस्ट के पीस को हम निकालेंगे और इसमें से बोन हम अलग कर लेंगे, क्योंकि कबाब में हड्डी बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है तो आपने मीट ही लेना है, हड्डी जो है वो आपने फेंक देनी है। तो इसके अंदर हम मीट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। और इस तरह के हैंड मैशर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे चिकन का जो रेशा है वो ख़त्म नहीं होता। तो अगर आप फूड प्रोसेसर में करो इसको ग्राइंड, या फिर आप इसको कूंडी डंडे में करोगे, तो इसका चिकन का रेशा बिल्कुल गायब हो जाता है, जो अच्छा नहीं लगता। तो आप देखिए कितना अच्छा इसका रेशा नज़र आ रहा है हमें। तो आपने हैंड मैशर के साथ करना है, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से गली होंगी तो फ़ौरन से हो जाता है मैश। तो बस आपने लास्ट में डाल देना हरा धनिया। इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि हम इसके कबाब बनाते हुए इसको हैंडल कर सकें। एक अंडा बीट करेंगे थोड़े से नमक के साथ, और उसके बाद हम इसके कबाब बना लेंगे।
छोटे मोटे लंबे बड़े गोल चपटे जैसे भी आपको पसंद हो। बस हाथों को थोड़ा सा पानी लगाएंगे और कबाब बना बना के रखते जाएंगे। आपके कबाबों में कोई भी लाइन या कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना वो फ्राइंग के दौरान टूटने लग जाते हैं और वहाँ ऑयल चला जाता है। तो इसी तरीके से हम सारे कबाब बना के रख लेंगे। इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पूरा रमज़ान एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मैं आपको पास से चेक करवा देती हूँ। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं और ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी मोटे भी हैं। अगर आप बहुत छोटे और पतले कबाब खाते हैं तो आप इससे भी ज़्यादा बना के तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 1 कप चने की दाल से माशाल्लाह ढेर सारे कबाब हमारे रेडी हैं। मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया था, ऊपर 2 टेबलस्पून जितना घी ऐड कर दिया था और इसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर और एक-एक करके हम अब तवे के ऊपर ऐड कर देंगे। मैं तवे के ऊपर कबाब बनाना ज़्यादा लाइक करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होता है और ढेर सारे कबाब एक ही टाइम में आ जाते हैं। आप चाहें तो इसको फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने कबाब ऐड कर देंगे और कबाब फ्राई करने के दौरान हम जो है वो घी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, वरना उससे रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो जब एक साइड पे कलर आ जाएगा तो हम इसको इस तरह से फ्लिप कर देंगे और आप नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत इजीली फ्लिप हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसके मॉइस्चर को बिल्कुल ड्राई कर दिया था। अगर उस मिक्सचर में पानी रह जाता है, आप अच्छी तरह से ड्राई नहीं करते, तो आपके कबाब फ्राई करते हुए टूटने लग जाते हैं। तो ये माशाल्लाह थोड़े से चिकन के साथ हमारे ढेर सारे कबाब बन के रेडी हैं। आप इनको बनाइए, खाइए, स्टोर कीजिए अपने रमज़ान को, बहुत ही स्पेशल बनाइए। आई होप व्यूअर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कबाब अंदर से कैसा लग रहा है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े का लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसमें चिकन कम है। बहुत ही अच्छा सा रेशा नज़र आ रहा है। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।